देश का एकमात्र ऐसा महल जो बनाया गया था भूकंपरोधी। दरभंगा का यह महल तितली के आकार का बनाया गया था। पहली बार किया गया था इस महल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल। बिहार का व्हाइट हाउस है यह राजमहल। नमस्कार, मैं प्रिया, पर्यटक बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के खास पर्यटक जिला दरभंगा के नरगौना पैलेस के बारे में जानेंगे, जो बिहार का लोकप्रिय पर्यटक स्थल में से एक है। दरभंगा के राजा का महल आज भी एक ऐतिहासिक रूप में दरभंगा में अवस्थित है। कहा जाता है कि दरभंगा के महाराज देश के सबसे बड़े अमीर राजाओं में से एक थे और उनके द्वारा बनवाया गया महल आज भी अद्भुत रूप में प्रदर्शित है। इस महल का नाम नरगौना पैलेस रखा गया। इस पैलेस की खूबसूरती आज भी कायम है। यह देश के सबसे बड़े जमींदार के हौली में से एक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दरभंगा शहर बिहार में 1934 के भूकंप में नष्ट होने में से एक है। यह भूकंप पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था, जिसमें दरभंगा के मोती महल पैलेस भी नष्ट हो गया था। इस क्षति के बाद ही नरगौना पैलेस का निर्माण कामेश्वर सिंह ने करवाया था। इस महल को अंतिम ब्राह्मण महल भी कहा जाता है। इसमें एक भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है। यह पूरी तरह सीमेंट के खंभे पर खड़ा किया गया है। साथ ही यह खास तौर से भूकंपरोधी बनाया गया है। यह भारत का पहला महल है जिसके परिसर में रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है। साथ ही इसका डिजाइन बटरफ्लाई के जैसे किया गया है, जिसे दो दिशाओं से देखने पर एक ही जैसा दिखता है। इस महल का हर रूम का गेट सामने की तरफ खुलता है, जो काफी आकर्षक दिखता है। आज भी इस पैलेस को देखने पर नया डिजाइन ही लगता है। नरगौना पैलेस 1941 में तैयार हुए डच वास्तुकला में 89 कमरों वाला 2 मंजिला पैलेस है, जिसमें 14 महाराज सूट है, जो अलग अलग राज्यों के स्थापत्य शैली से सुशोभित है। इन सूटों में नेपाल के राजा का भी सूट है। कहा जाता है कि नेपाल के राजा इस पैलेस में एक दिन विश्राम किए थे। नरगौना महल में सबसे पहले अतिथि राजा बीकानेर के महाराज गंगा सिंह थे, जो इस पैलेस में 1939 के दरभंगा प्रवास के बाद इसी महल में रुके थे। ऐसा भी माना जाता है 1941 में बने इस महल में पहली बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें इटालियन मार्बल, चीनी मोहबनी और बेल्जियम ग्लास से बना इस महल को बिहार का व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। कई कमरों वाला यह महल देश का इकलौता बॉल डांस हॉल है, जिसमें आवाज की गूंज राष्ट्रपति के भवन अशोक हॉल से भी कम आवाज गूंजती है। इसमें 2 तरणताल लगाया गया है, जो बिहार का पहला तरणताल है। इस महल में लॉन टेनिस, बैडमिंटन से लेकर कई खेलों के लिए जगह भी बनाया गया है। इसके अलावा इसमें जैविक उद्यान भी बनाया गया है, जिसको दुनिया के प्रसिद्ध बागवान चार्ल्स मैरिज की देखरेख में विकसित किया गया था। इस जैविक उद्यान में करीबन 40,000 पेड़ लगाए गए थे, जिसमें चंदन समेत कई ऐसी पेड़ पौधे का रोपण किया गया था जो बिहार समेत पूरे एशिया में नहीं था। साथ ही इस जैविक उद्यान में पौधों के साथ साथ मिट्टी भी विदेश से मंगवाई गई थी। इस पैलेस से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस महल में मेहमान बने थे और इस पैलेस के हैदराबाद स्वीट में ठहरे थे। कहा जाता है कि ऐसा पहली बार हुआ था कि देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहीं भी निजी मेहमान के तौर पर रुके थे, जिससे इस पैलेस की और भी खासियत बढ़ गई। 1975 में बिहार सरकार ने इस नरगौना पैलेस को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन अभी इस महल का कार्यभार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन है। दरभंगा का यह पैलेस काफी प्रचलित है। यहाँ देश के कोने कोने से पर्यटक आते हैं। साथ ही इतिहास से जुड़े लोग भी इस स्थान को देखने समझने के लिए आते हैं। इस पैलेस को बंगाल का द्वार के नाम से भी संबोधित किया गया है। दरभंगा जिला में बहुत से पर्यटक स्थल हैं, जहां सालों भर लोगों का जमावड़ा रहता है। यहाँ कुशेश्वर स्थान मंदिर, अहिल्या स्थान, श्यामा मंदिर, शाही मस्जिद, किला घाट, इस्लामी मजार, चर्च स्थल, गुरुद्वारा आदि है। साथ ही दरभंगा का यह नरगौना पैलेस बिहार का बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल में से एक है। अगर आप भी नहीं गए हैं इस ऐतिहासिक महल को देखने, तो एक बार जरूर जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।